Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following statement is correct? Option A, sodium ion help in conduction of nerve impulses. Option B, sodium ion are important in transport of substances across membrane. Option C, sodium ion help in retain water in the body. Or option D, sodium ion are associated with all the above functions. अभी देख लेते हैं कि एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन ए में क्या है? सोडियम आयन हेल्प इन कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस. तो अब क्या होता है, अगर ये एक नर्व है, अगर नर्व ऐसे बैठा हुआ है, देयर इज नो स्टिमुलेशन, कोई स्टिमुलेशन नहीं है, तो नर्व का अंदर का जो हिस्सा होगा इनसाइड सेल मेम्ब्रेन विल बी नेगेटिव. सो अराउंड से -70 मिली वोल्ट ऐसा कुछ होगा. इट विल बी नेगेटिव एंड this is known as polarized state, and this is resting membrane potential. तो resting membrane potential in polarized state is 70 millivolt. तो इसके बाद अगर हम ये जो नर्व है इसको स्टिमुलेट करेंगे, कुछ स्टिमुलेशन देने के बाद, स्टिमुलेशन देने के बाद क्या होगा नर्व का, क्या होगा, कुछ सोडियम चैनल होगा इस नर्व में, ये ओपन हो जाएगा. तो सोडियम बाहर से अंदर आ जाएगा नर्व के अंदर, और जो नर्व के अंदर वाला नेगेटिव चार्ज था वो पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन. और डीपोलराइजेशन के बाद ये जो नर्व इम्पल्स का पैदा हुआ, ये नर्व इम्पल्स विल ट्रेवल अलोंग द नर्व, राइट. तो क्या मिला? सोडियम आयन हेल्प इन कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस. दिस इज ए करेक्ट स्टेटमेंट. अभी देख लेते हैं कि ऑप्शन बी में क्या है. बी इज सोडियम आयन आर इम्पॉर्टेंट इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस. तो सोडियम आयन कैसे इम्पॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस? तो सोडियम हेल्प करता है बहुत लोकेशन पे बहुत कुछ चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करने में. तो एक लिस्ट बना लेते हैं कि कौन कौन से लोकेशन है और कौन कौन सा चैनल है जिसके थ्रू सोडियम ये काम करता है. तो पहले तो है कि एनी हर जगह, बॉडी के हर जगह जो चैनल मिलेगा हर सेल में, वो है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप. ये हर जगह पे मिलेगा जो सोडियम को बाहर निकालेगा और पोटेशियम का अंदर लाएगा. दिस विल बी प्रेजेंट एवरीवेयर इन लंग, एनीवेयर एंड एवरीवेयर. उसके बाद देखते हैं GIT. GIT मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम. तो GIT के अंदर क्या होगा? सोडियम ग्लूकोज एक पंप होता है. तो इसमें क्या होगा, इसको हम सिम्पोर्ट बोलेंगे. सोडियम ग्लूकोज को लेके अंदर जाएगा इन दिस चैनल, और देयर कैन बी सोडियम क्लोराइड एंटीपोर्ट. इसका मतलब सोडियम अंदर जाएगा तो क्लोराइड बाहर आ जाएगा. तो इसमें सोडियम ग्लूकोज साथ में अंदर जाएगा, इसमें सोडियम अंदर जाएगा तो क्लोराइड बाहर आ जाएगा. दैट इज एंटीपोर्ट. तो आफ्टर GIT नेफ्रॉन में देख लेते हैं. नेफ्रॉन में इम्पॉर्टेंट क्या चैनल है? इन नेफ्रॉन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोडियम चैनल इज Na+, Cl- K+ सिम्पोर्ट. तो ये तीनों चीज़ साथ में जाएगा अंदर. थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनली TIL, इसमें Na+, Cl- और K+ साथ में अंदर जाएगा. अभी हार्ट में देख लेते हैं. हार्ट में क्या है? इन हार्ट वी हैव Na+ एंड Ca+ एंटीपोर्ट. तो ये एंटीपोर्ट से क्या होगा? ये एंटीपोर्ट से सोडियम बाहर जाएगा और कैल्शियम अंदर आएगा. तो हार्ट के अंदर कैल्शियम है नीड फॉर कॉन्ट्रैक्शन. तो सोडियम हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन. वेरी राइट स्टेटमेंट. ऑप्शन सी, सोडियम आयन हेल्प इन रिटेन वाटर इन द बॉडी. तो ये देख लेते हैं कि सोडियम कैसे बॉडी में वाटर को रिटेन करेगा. दिस इज अ राइट स्टेटमेंट एज वेल. तो इसको हम देख लेते हैं कैसे रिटेन करेगा. तो पहले ये स्टेटमेंट याद कर लो. सोडियम इज मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा है सोडियम
sodium is most abundant solute in ECF मतलब प्लाज्मा। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम सबसे ज़्यादा होता है, और प्लाज्मा में सोडियम कितना होगा? प्लाज्मा में सोडियम होता है 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सो ये बहुत ज़्यादा होता है। अभी एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसको बोलते हैं हाइड्रेटेड आयन। हाइड्रेटेड आयन मतलब क्या? तो जब सोडियम ब्लड के अंदर रहेगा तो सोडियम अलग से नहीं घूमेगा, सोडियम के साथ कुछ पानी भी अटैच होगा। कि जैसे कि ये सोडियम हो गया, सोडियम के बाहर ऐसे कुछ पानी अटैच रहेगा, तो ये ऐसे सोडियम को हम बोलेंगे हाइड्रेटेड आयन। तो कैसे बनेगा हाइड्रेटेड आयन? देख लेते हैं कि ये सोडियम है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो वाटर क्या है? वाटर बाइपोलर मॉलिक्यूल है, तो इसका जो O है H2O नेगेटिवली चार्ज है और हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है। तो ऐसे वाटर का मॉलिक्यूल सोडियम के साथ चिपक जाएगा और एक मॉलिक्यूल बनाएगा जिसको हम बोल रहे हैं कि हाइड्रेटेड आयन। तो ये हो गया हमारा सोडियम अंदर और उसके बाहर हो गया वाटर, बाहर आ गया वाटर। तो ऐसे हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल के कारण सोडियम पानी को साथ ही रखेगा, अपने पास खींच के रखेगा। सो दैट्स वाई सोडियम आयन हेल्प इन रिटेंशन ऑफ द वाटर इन द बॉडी। सो ऑल द ऑप्शन, सब ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन डी में क्या है? ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट। सो दिस इज द राइट आंसर कि ऑल द अबव फंक्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ सोडियम। I hope you understand all the concepts well. All the best.